बेदर्दी गालियां दी, वहीं पर मैं टूट पुलिस वाले पुलिस वाले माँ बहन की जी, गाली। और खासकर गौतम कुमार, मैं पिछली वीडियो में अंगद कुमार निकल गया था, उनका नाम गौतम जी ऐसा ही है पता नहीं। मैं बार बार बोल रहा था कि सर प्लीज मत मारिए, मुझे गाली मत दीजिए, बार बार गाली मत, वो गाली दे रहे थे, मैं विरोध कर रहा था, सस्पेंड लेकर के मुझे मारना स्टार्ट किया। 43 लोगों में से मुझे अकेला हाजत में बंद कर दिया गया। मुझे वॉशरूम आई थी, मैंने कहा कि सर वॉशरूम जाना है, उन्होंने जाने नहीं दिया। और मैं भी किसी छोटे परिवार या किसान का बेटा न होकर के किसी मंत्री का बेटा होता या किसी बाहुबली या बालू माफिया का बेटा होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वहां पर जब हम गए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि जेल प्रशासन लाचार है, जेल को जेल प्रशासन नहीं चला रहा है, बल्कि वहाँ के सजायाफ्ती कैदी चला रहे हैं। गांधी को बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन गांधी को वही गाली देते हैं जो जिन्होंने गांधी को कभी पढ़ा नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और अक्सर हम ऐसी कई सारी चीजें देखते हैं जो ऐसे में तुरंत से झटपट वायरल भी हो जाती हैं। देखिए, सुबह की ही बात है, मेरी नजर भी एक कोट पर गई थी। देखिए, उस कोट में साफ साफ लिखा हुआ था कि जब बेटा जवान होता है और कमाने के लिए बाहर जाता है और जब घर लौटता है तो पिता उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने कितना कमाया। बहन पूछेगी कि मेरे लिए क्या लाया। लेकिन माँ ही होती है जो बेटे से ये पूछती है कि बेटा तुमने दिन भर क्या खाया है। देखिए, आपको मालूम है कि जब माँ के लाडले को इतनी सी भी खरोच आती है ना तो माँ का दिल बहुत तड़पता है। और एक बार फिर से तड़पी है माँ। क्यों तड़पी है आप ये जानते हैं? देखिए, साथ में जो आपको बैठे हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, इनका नाम अमन है और इनके साथ क्या-क्या हुआ है ये आप भी जानते हैं। और एक बार फिर से अमन की माँ तड़पी है, तो आइए फिर सीधी बातचीत अमन से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए धन्यवाद अमन। आपके। अमन, देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी अभी कुछ वक्त पहले एक और वीडियो हमने आपका देखा और उस वीडियो में हमने ये देखा कि अमन रो रहे थे, अमन बिलक रहे थे। इतने स्ट्रोंग हैं आप, ऐसा क्या हो गया कि अमन भी इतने कमजोर हो गए? देखिए, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरे साथ जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाई गई प्रशासन द्वारा, उसमें मुझे न्याय मिले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। न्याय तो मैं लड़के ले लूंगा इनसे। दुख होता है कि जब मैं घर भी बात करता हूँ तो हमारी माँ है जो वृद्ध हो चुकी हैं, जब उनकी चिंता सुनता हूँ वो हाथ जोड़ती हैं कि तुम अब घर आ जाओ, हम्म। नहीं जरूरत ऐसे आंदोलनों की अब हमारे जीवन में, जिस आंदोलन में या जिस सरकार में बच्चों की आवाज न सुनी जाए। इतना दिन आप जानते हैं 29 दिसंबर से मारा पीटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है हम रोड पर थे और फिर भी हम अपनी मांग के लिए थे। आपने वाटर कैनन चलवाया, पिटवाया, पूरे जग जाहिर किस्सा है ये। हम वहां कुछ नहीं बोले। आप उसके बाद 3-3 4-4 बार हमें डिटेन करते हो। सबसे शर्मनाक हरकत ये होता है कि जब हम 30 तारीख को हम्म। सभी आदमी एक सिंबॉलिक रूप से चहलकदमी करते हैं, उस दिन आप सभी को पता है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाए जाते हैं। तो महात्मा गांधी के यादों में हम लोग उन्हें पुण्य याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे उनको, और चहलकदमी कर रहे थे अपने मांग के साथ। हमने किसी से गलत लफ्जों में बात नहीं किया, धक्का मुक्की नहीं की हमने। प्रशासन, जिला प्रशासन ने, पटना प्रशासन ने रोका भी हमें और रोड जाम खुद वो किए। बाद में इल्जाम हम पे आया कि हम लोग जनजीवन को प्रभावित किए, विभिन्न विभिन्न धाराओं में अपराधी तक बनाए गए। लेकिन वहां से जब घिसिया करके हमें ले गई सचिवालय थाना, तो वहां पर मैं पिछले वाले वीडियो में नाम जो है गलती से, चूंकि मैं भावुक हो गया था और नाम अंगद निकल गया था, जबकि एसआई का नाम गौतम कुमार है। वो जो है उन्होंने मुझसे पूछा, सेम कहानी है, सेम जो घटना हुई वही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको कौन जो है लाया है, तुम नाम बताओ। वो जानना चाहते थे कि इस आंदोलन में, वो चाहते थे कि मैं किसी का नाम लूं और वो लिखे। तो मैंने कहा कि सर मैं एक बीपीएससी का छात्र हूँ और अपने हक अधिकार के लिए कहाँ और कैसे आवाज उठाना है मैं ये जानता हूँ। इसको मुझे किसी की बताने या मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है। इतना ही पे वो भड़क उठे, मेरा कॉलर पकड़ के वो खींचे, उसमें से वो वीडियो में साफ साफ सचिवालय थाना का वीडियो आप निकलवाइए, 30 बजे के रात को, नाइट का वीडियो आपको कितने बजे रात को? मतलब 30 तारीख जनवरी को जो है रात की घटना, जब हमें उठाया गया था। 11-12 तक के तकरीबन। हाँ, लगभग ये जो घटना है आपको 10:30 11 बजे की घटना है।
ठीक है। वो उस समय की वीडियो निकलवाइए, आपको फुटेज मिल जाएगा। हुँ, या अगर टाइम में, क्योंकि घड़ी तो थी नहीं उस हुँ, समय हम हुँ, लोगों के हुँ, पास, तो हो सकता है कि टाइम में हेर-फेर हो, लेकिन आप शाम 9 बजे से लेकर के हुँ, अगर 12 बजे का वीडियो निकलवाते हैं, तो आपको उसमें पूरी तरह से हुँ, देखा जा हुँ, सकता है। हुँ। और वो मेरी माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देने, वहीं पर मैं टूट गया। पुलिस वाले, पुलिस वाले। माँ-बहन की जी, गाली। और खासकर गौतम कुमार, मैं पिछली वीडियो में अंगद जी। कुमार निकल गया था, हाँ, उनका हाँ। नाम गौतम जी एसआई है वो गाली देने लगे, माँ-बहन की गाली, वहाँ पे लड़की भी थी। महिला हुँ, पुलिस के हुँ, हुँ, सामने एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति कभी भी सामाजिक स्तर में ऐसे भद्दी हुँ, गालियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो उस पुलिस वाले ने मेरे लिए किया। हुँ, तो मैं तो ये भी करता हूँ कि गालीबाज पुलिस वालों के साथ जो है, एक बार तो इनके प्रति भी लोगों को हल्ला बोल करना चाहिए। और ये जग ज़ाहिर हुँ, है, हुँ, आप कहीं भी सुन सकते हैं कि पुलिस वाले का आम जनजीवन के साथ कैसा व्यवहार होता है, वो गाली के साथ ही बात करता है। हुँ, हमको तो लगता है कि उनकी ट्रेनिंग ही गाली के साथ होती है। दूसरा बात, जब हुँ, मैंने विरोध किया तो मुझे कॉलर पकड़ के खींचा गया और मुझे मारने लगे वो। हाजत में, सचिवालय थाना में आप जाती हैं, तो हाजत है, हुँ, और हाजत के जस्ट बगल में पुलिस जो रहते हैं वो है। हाँ, हाँ। उस रूम में ले जाकर के गैस पर चाय का सस्पेन पड़ा हुआ था। हुँ, मुझे तो पहले थप्पड़ों से मारा गया, फिर लातों गुस्सों से मारा गया। हुँ, उसके बाद जब उसे नहीं मिला, हमको लग रहा था उसका बीपी पेशेंट वो हो गया, पता नहीं क्यों। मैं हुँ, बार-बार हुँ, बोल रहा था कि सर प्लीज़ मत मारिए, मुझे गाली मत दीजिए, बार-बार हुँ, गाली मत। हुँ, वो हुँ, गाली दे रहा था, मैं विरोध कर रहा था। हुँ। सस्पेन लेकर के मुझे मारना स्टार्ट किए, मेरे सर में। सुस्पेन लेकर के भी सस्पेन से, मारना जी बिल्कुल। शुरू कर दिया। हाँ, जी। और वहाँ पे एक दरोगा थे, वो वीडियो बना रहे थे, किस बात का वीडियो? जो मुझे मारा जा रहा था, मोबाइल में। अच्छा। जी, हाँ। और उसके बाद वो मारने लगे। हुँ, मुझे लग रहा था कि वो इसलिए वीडियो बना रहे थे कि मैं ना हाथ उठाऊँ, कि अगर हुँ, कहीं मैं हुँ, हाथ हुँ, उठाऊँ तो बाद में मेरे प्रति एविडेंस जो है प्रस्तुत, कैसा मानसिकता हो सकता हुँ, है? हुँ, क्योंकि किसी को मारते हुए वीडियो बनवाना पुलिस वाला, ये तो हुँ, कहीं से भी जायज़ नहीं है। और बिल्कुल। फिजिकल असॉल्ट करने का अधिकार थाना में तो किसी को नहीं है। हुँ, 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 मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा गया, और मुझे उन 43 लोगों में हुँ। से मुझे अकेला हाजत में बंद कर दिया गया। अच्छा। मुझे वॉशरूम आई थी, मैंने कहा कि सर वॉशरूम जाना है, उन्होंने जाने नहीं दिया। बहुत पैर पकड़ने के बाद पहले नहीं पैर जाने पकड़ना पड़ा? जी, पहले नहीं जाने दे रहे थे। हाँ। फिर जो है वो क्या किए, एक पुलिस वाले को बुलाया कि हुँ, निकालो हुँ, इसको, गाली के लफ्ज़ों के साथ। मैं गाली का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, हाँ। निकालो। और मेरे पीछे से बेल्ट पकड़ के पैंट में हाथ डाल के ऐसे, हुँ, और टॉयलेट में नहीं ले जा कर के बाहर में कह रहा खड़े होकर के करो, ऐसे ही। वहाँ पर है, फिर? साइड में देखिएगा गैलरी बना हुआ है। हुँ, आप हुँ, जाएँगे हुँ, तो मैं जो जगह बता रहा हूँ, उस जगह का साक्ष्य है, प्रमाण है। हुँ, वहाँ पे हुँ, हुँ। गंदगी थी पूरी तरीके से, और करो। आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरा मानसिक स्थिति क्या होगा, कि ज़ाहिर है। स्वतंत्र रूप से मैं जो दैनिक गतिविधि है वो हुँ, भी जीवन का नहीं कर सकता था। मतलब कि एक अमानवीय बर्ताव किया जा रहा था। हुँ, ठीक है? और फिर लाया गया, हाजत में बंद कर दिया गया। हुँ, बहुत देर के बाद मैं जब रिक्वेस्ट किया तो मुझे निकाला गया, और रात भर जग के हम बिताए। दर्द हुँ, पूरे बॉडी में था। अनु मैडम से पूछिएगा, मैंने कहा मैम मेरा सर बहुत फिर फट रहा है, हुँ, मुझे बहुत हुँ, मारा गया है, हुँ। सो मुझे एक पेन किलर दे दिया जाए। तो क्या कहा डीएसपी महोदय ने? उन्होंने कहा इसे तेल ला के दो। तो हुँ, वहाँ सब हँसने लगे, मज़ाक उड़ाया। हुँ, फिर मैंने इस बात को दोहराया तो हुँ, अनु मैम बोली इनको सच में तेल ला करके दो। हुँ, तो ₹1 वाला ठंडा तेल जो है वो मँगाया गया। वो हुँ, तेल दिए मुझे, हुँ, और मैंने वो लगाया। जो उन्होंने किया मैं बताता हूँ, हुँ, मैंने लगाया। फिर मेरा दर्द आराम नहीं हुआ, फिर मैंने कहा सर पे बहुत दर्द हो रहा है। हुँ, और ये बात आपको खुशबू पाठक जी बताएँगी, क्योंकि वो भी दवा खाई थी। हुँ, ठीक है? वो हुँ, एक टैबलेट वो भी खाई थी, और उसमें एक मैम थी, अनुसुप्रिया या सुप्रिया करके थी। हुँ, हुँ, वो उन्होंने भी ये ग रात भर वो हमारे साथ जगी रही। ठीक है। उनका हाँ। केस डायरी था वो भी, कि अमन तुम्हारा थोड़ा मन हल्का हो सकता है, तुम केस हुँ, डायरी हुँ, पढ़ो। हुँ, तो मैं उनका केस डायरी पढ़ रहा था। हुँ, वो दवा दिए, फिर दवा खाए, फिर भी सुबह में मुझे अचानक उल्टी होने लगा। हुँ, काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा, मेरा तबीयत अस्वस्थ हो गया, और कहीं न कहीं कोई वीडियो बना लिया और वायरल कर लिया। हुँ। मेरे पापा को पता चला, मेरी मम्मी को पता चला, अच्छा, मेरे घर भाई, तक वो वीडियो आपका जी, पहुँच गया। मेरा भाई परेशान हो गया। ये लोग आनन-फानन में मुझे, जब हाँ, मेरी हालत खराब हो गई, उल्टी नहीं रुक रही थी, हुँ, मैं चिल्ला रहा था, बेहोश तक हो गया था मैं वहाँ से। हुँ, हुँ, ये लोग आनन-फानन में मुझे गर्दनीबाग हॉस्पिटल में ला भी नहीं रहे थे हॉस्पिटल। हुँ, जब हुँ, वहाँ निष्कर्ष भारत की एक जो आती है रिपोर्ट करने, वो हुँ, थी हुँ, आरती जी नाम है उनका। उन्होंने कहा आप इसको जल्दी से ले, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा हुँ, पुलिस वाले। हुँ, हुँ, तो पुलिस वाले उनके साथ भी बदतमीज़ी की। आप पूछ सकते हैं हुँ, कि आप यहाँ पर मोबाइल बंद कीजिए, वो शायद वीडियो बना रही थी, हुँ, मोबाइल बंद हुँ, कीजिए। हुँ, हुँ, तो ज़बरदस्ती जो है उनको साइड किया गया, और हुँ, मुझे गाड़ी में लाद करके गर्दनीबाग हॉस्पिटल वो लेकर के गए। ठीक है, हाँ, वहाँ मेरी स्थिति और ख़राब हो रही थी। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि हुँ, कैसे स्थिति कंट्रोल किया जाए। लगातार 3 इंजेक्शन मुझे दिए गए पेट हुँ, पर, हुँ, और उसके बाद थोड़ी-सी स्थिति खराब और ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इंस्टेंट मैं रिवाइव नहीं कर पा हुँ, रहा था। हुँ,
तो अनु मैडम का बार-बार फ़ोन आ रहा था उसपे, वो जो 2 एसआई मेरे साथ थे। हुँ, हुँ। उसके बाद वो मुझे पीएमसीएच रेफ़र कर दिए। अच्छा। जब पीएमसीएच तो कुछ दोस्त हमारे जिनको पता चला हुँ, गर्दनीबाग हुँ, हुँ, हुँ। में वो पहुँच गए हॉस्पिटल में। हुँ, उन्होंने उनसे कुछ बकझक हुई। फिर ये देखे कि यहाँ भीड़ जुट जाएगा, मुझे वहाँ से उठाया गया, गाड़ी में डाला गया और लगभग 2 घंटे तक मुझे पटना में घुमाया गया, जबकि मुझे इस बैठ हालत में इस जबकि हालत आपकी तबीयत जी, खराब और किसी को बैठने नहीं दिया। शुभम जो मेरा मित्र है, हाँ, वो गाड़ी में हाँ, हाँ। बैठने की कोशिश कर रहा था मेरे हुँ, साथ। हुँ, प्रबल भी था, हुँ, जिसने बहुत कड़े आवाज़ में दरोगा को बोला भी है कि अगर इसको कुछ होता है तो हम लोग भावुक था वो, हुँ, बोला कि मैं छोड़ूँगा नहीं, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुँ, किया। हुँ। उसके बाद किसी को बैठने भी नहीं दिया गया गाड़ी में, मुझे अकेले, चूँकि 2 घंटों तक कहीं आपको घुमाया हाँ, गया। कहीं न कहीं अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे दोस्तों को भी मेरे साथ बिल्कुल, जाने चिंता देना होती है। जाने देना चाहिए, हुँ, लेकिन उसने गाड़ी में बैठने नहीं दिया। हुँ, उससे प्रताड़ित करके हुँ। मैं परेशान हो चुका था कि अब क्या करूँ? तो कुछ फिर समझ नहीं आ मेडिकल रहा हुआ था। तो क्या हुआ? उन्होंने साफ कहा कि मैं रो रहा था, हाँ, डॉक्टर पूछे कि आप रो क्यों रहे हो? तो नहीं, नहीं कुछ नहीं, ये ठीक है। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरी मम्मी की याद आ रही है, पता नहीं हुँ, किन चक्करों में पड़ गए। मुझे डर से बोलना पड़ा कि ये लोग मेरा करियर ना हुँ, बर्बाद कर दें। हुँ, हुँ, उसके बाद ये लोग मेडिकल करवाए, अनफिट को फिट करवाया और मुझे ये लोग आनन-फानन पुनः सचिवालय थाना लाए। हुँ, गाड़ी में झटपट बैठाए जब तक मीडिया आती, हुँ। और हम तीनों को, हमें और रमांशु जी को और जो एक खुशबू पाठक। खुशबू पाठक जी हुँ, को, ये लोग ले गए सिविल कोर्ट। हुँ, वहां ले जाके आफ्ताब आलम के कोर्ट में, जब हुँ, तक मेरी स्थिति कुछ, क्योंकि इंजेक्शन पड़ा था पीएमसीएच में, मुझे एक दवा भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया हुँ, गया। हुँ, तब ये आफ्ताब आलम जी के कोर्ट में ले गए। मैं वहां पे बस इतना सोच रहा था, क्योंकि हम पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं। हुँ, हमने कहीं ना कहीं संविधान को पढ़ने के साथ कुछ कानून भी पढ़ाए जाते हैं, हम जानते हैं। तो हमने कहा कोई सुने ना सुने, जो न्यायाधीश है वो तो हमारा बात, मजिस्ट्रेट बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनेंगे। जी। जब हम वो प्रोड्यूस किए वहाँ हुँ, पर हम हुँ, लोगों को, हुँ, तो हम हैंड रेज़ किए और हम कहे, "सर मुझे", उन्होंने देखा कि हैंड रेज़ करते हुए, हुँ, उन्होंने बोला, "बोलो क्या है?" मैंने कहा, "सर मुझे बहुत मारा गया और इस तरह से मेरे साथ हुआ, मेरी हुँ। माँ-बहन की गाली दी गई।" तो वो बोलते हैं कि इसका मेडिकल करवाइए। तो मैंने कहा, "सर एक"। अच्छा 7 दिनों तक आप जेल में नहीं होते, आपने पूरा घटनाक्रम बताया कि कहाँ से कहाँ आप चले गए। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे अमन कि जब आप बेऊर जेल गए, तो वहाँ पर क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैम सबसे बड़ी बात कभी है, सोचा हो तो नहीं होगा कि जेल जाना पड़ेगा? मैंने लाइफ में, मैं एक अच्छा छात्र हूँ, कहने की बात नहीं है, सब कभी मैं आंदोलनों में नहीं रहा। हुँ, हुँ, इससे पहले मैंने कभी आंदोलनों का हिस्सा नहीं बना। मुझे नहीं लगा था कि कभी भी अपने हक अधिकार के लिए मुझे इस तरह करना हुँ, पड़ेगा या रोड पे उतरना पड़ेगा। लेकिन जब पहली बार जब गर्दनीबाग पहुंचे 18 दिसंबर को, हुँ, तो हमें यही लगा कि हमें कुछ दिन बैठने पड़ेंगे हुँ, और सरकार हमारी बात मान लेगी, बिल्कुल, हाँ। और इसी उम्मीद में हम लोग बैठे रहे। हुँ, हमें ये भी उम्मीद कभी नहीं था कि इस सरकार में बैठे लोग या वही पढ़ाई पढ़ के आए प्रशासन शासन हम पर वाटर कैनन चलाएगी, हमें मारेगी, माँ बहन की गाली देगी और हमें विभिन्न धाराओं में जेल तक, कभी उम्मीद नहीं था। हुँ, मैं कहना चाहता हूँ बिहार के युवाओं से, छात्रों से, कि आज सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हुआ है, 13 करोड़ आवाम के साथ हुआ है। हुँ, और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ तो मेरे साथ हो रहा है, कल कोई हुँ, और उठाएगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, अगर हुँ, आज नहीं जगेगा बिहार का युवा, हाँ। तो फिर कभी इस तरह का आंदोलन नहीं होगा और इनके मनोबल और बढ़ जाएगा कि ये आएंगे, चिल्लाएंगे और पुनः हम डंडे मार के इनको भगाएंगे। बेऊर जेल में क्या कुछ हुआ? बेऊर जेल में, हाँ, बेऊर जेल के बारे में बताता हूँ मैं। जब वहां गए हम लोग, हाँ। तो सबसे पहले रोना आया था उस वक़्त कि कहाँ से कहाँ आ गए हैं? मैं रोना उस समय आया था, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग हुँ, पहुंचे बेऊर जेल, तो हम लोग का कपड़ा सर्च किया गया कि कुछ है कि नहीं। हुँ, चारों तरफ थूक पड़ा था, पीक पड़ा था, और वहां हम लोग को बैठाया गया। अच्छा। तो लगा कि इतना पढ़ने के बाद भी मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है। हुँ, एक अच्छे घर के व्यक्ति को या एक हुँ, अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला, मैं आपको कहता हूँ मैम, अगर मैं भी किसी सांसद विधायक का बेटा होता, हुँ, मैं भी किसी छोटे परिवार या किसान का बेटा न होकर के किसी हुँ, मंत्री का बेटा होता, या किसी बाहुबली या बालू माफिया का बेटा होता, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हुँ, वहां पर जब हम गए हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जेल प्रशासन लाचार है। जेल को जेल प्रशासन नहीं चला रहा है, हुँ। बल्कि वहां के सजा याफ्ती कैदी चला रहा है जेल। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये आप। हकीकत है, आप किसी भी व्यक्ति का, मैं प्रूफ आपको हुँ, दे दूंगा। हुँ, हुँ, कोई व्यक्ति निकलेगा, मैं उनसे पूछवा दूंगा। हुँ, बात आया माँ की और
इस तरह की। हाँ, जब तो निकल के आए तो माँ को फ़ोन किया होगा ना, वीडियो भी पहुँच गया था वहाँ तक, मैं आपको तो क्या कहा माँ मैं ने? आपको बताता हूँ, मैं मेरा भाई मिलने गया, अनुज जो है हुँ, मेरा हुँ, दोस्त है, रवि भी मेरा दोस्त है। मेरा भाई बहुत परेशान था हुँ, मुझे हुँ, मिलने के लिए, और वो बच्चा है, उसको जेल कोई चीज़ जानकारी नहीं है। उन्होंने इनको हुँ, फ़ोन किया, कॉन्टैक्ट किया कि हम भैया से मिलना चाहते हो। काफ़ी भावुक था मेरे लिए, भाई है। वो पहुँचा तो मुझे एक ही मैं मम्मी-पापा का हाल चाल लिया कि तुम हुँ। कैसे हो? और मैंने कहा माँ कैसी है? उसने कहा कि 2 बार हॉस्पिटलाइज़ हो गई, उनका बीपी लो हो गया, वो वृद्ध माँ 2 बार हॉस्पिटलाइज़ हॉस्पिटलाइज़ हो हो गई। गई, बिल्कुल। तो जब वो ये बात बोला तो काफ़ी ज़्यादा हुँ, मैं भावुक हो गया। वहाँ पर हम दोनों भाई रो रहे थे। सामने वो रो रहा था और इस हुँ, साइड मैं रो रहा था। मैं उस पल को नहीं भुला सकता कि आप देख सकते हैं कि एक मेरा छोटा भाई, मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था कि अगर मैं रोऊँगा तो मेरा भाई भी बहुत वो रोएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। लेकिन वो हुँ, बहुत रो रहे थे कि आप जब मैं रिलीज़ हुआ और आपसे बात कर ली, तो उस वक़्त हुँ, मेरा भाई आपसे बात करने के बाद मेरा हाथ पकड़ा हुँ, और बोला, "रूम चलिए, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।" रूम लेके गया, फिर बोलता है कि टिकट करवाते हैं, आप घर जाइए। हुँ, हुँ, 11-12 बज गया था, माँ से तो नहीं बात कर पाया क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी। हुँ। मैं पिताजी को कॉल किया, पिताजी से बात हुई और फिर कल सुबह होते माँ से बात की। क्या माँ कहा बोले, माँ ने, क्या कहा मैं पिताजी ने? एक ही बात था कि बेटा हाथ जोड़ते हैं, चले आओ घर, मत पड़ो इन चीज़ों में। हुँ, काफ़ी ज़्यादा मैं मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मेरे मन में ऐसे-ऐसे ख़्याल आ रहे थे, मैं बताता हूँ। ना हम हुँ, लोग पढ़ पा रहे हैं, हुँ, ना उस आंदोलन से अब खुद को अलग भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हुँ। क्या क्योंकि मजबूरी है, अलग कर लीजिए। माँ के लिए खुद को अलग कर लीजिए, परिवार के लिए कर लीजिए, पिता के लिए, छोटा भाई ये क्या कर रहे हैं? अगर आज हम इस आंदोलन से बैक आउट होते हैं ना, हाँ, तो आज के बाद कोई भी अमन या कोई भी लड़का हुँ, अपने हक अधिकार के लिए रोड पर नहीं उतरेगा। हम इस विश्वास के साथ रोड पर उतरे थे कि जिनको हमने वोट दिया है, हुँ, जिनकी हमने सरकार बनाई है या जिनको हमने मजबूत विपक्ष बनाया है, वो हुँ, हमारी बात को उठाएँगे। हमारी गुहार किससे होती है? इसके सारे चुनाव अगर बात करें हम लोग चुनावी हुँ, हुँ, समीकरण हुँ, की, तो नेताओं को अब मुझे लगता है इतना लड़ने के बाद भी कि नेताओं को ये लगता है हुँ, कि ये बच्चे कुछ नहीं, ये कहीं न कहीं जाति और वर्ग में विभाजित हैं। इनको जाति के नाम से हम हुँ, चुनाव में घसीटेंगे और वोट तो ले ही लेंगे हर हाल में। तो मैं कहता हूँ, आपने कहा कि माँ के लिए अलग हो जाइए। हुँ। मैं मानता हूँ मेरी माँ को ये बहुत ज़िंदगी बुरा बेहतर नहीं लगती? ये टेबल याद नहीं आता? ये आप ही ने ना चिट्स बनाए हैं सारे। आपकी किताबें हैं, मतलब लग रहा है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने वाला है। बहु कहाँ आप फँस रहे हैं वहाँ पर? बहुत कहीं न कहीं बहुत दर्द होता है कि इतना करने के बाद भी बहुत दिन हुँ, से पटना में रह रहा हूँ। हुँ, हुँ, कोई माँ-बाप अपने बच्चों को एक उम्मीद के साथ भेजता है और हम लोग गरीब परिवार से हैं, किसान के हुँ, पुत्र हैं। और मेरे जैसे हज़ारों लड़कों की कहानी है कि उनके घर में हुँ, उनके माता-पिता कहीं न से ₹2 उठाते हैं और तब जाके भेजते हैं, या हुँ, अपने द्वारा जो अनाज उगवाते हैं उसको बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट के। हुँ। और वो आपके घर में भी ऐसे मेरे ही घर हुआ? में भी यही स्थिति है, समान रूप से यही स्थिति है ही। हुँ, बिहार के अनेक बच्चों की फिर तरह। भी आप नहीं समझ रहे। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि इस हुँ, बार हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा और हम लोग जो है कहीं न कहीं सेट हो जाएँगे। लेकिन हमें नहीं लगा था। हाँ, मैं कहता हूँ कि आज अगर बिहार का युवा नहीं जग रहा है, हुँ, हुँ, तब मुझे लगता है कि मैंने गलती किया ये करके, 18 तारीख को आकर के। हुँ, मैं जब बिहार का युवा आज भी उन शिक्षकों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि वो कहेंगे तब हुँ, हम जाएँगे, हुँ, हुँ, तब मुझे लगता है कि मैंने गलती की यहाँ आकर के। आज भी मुझे बुरा लगता है जब कोई विपक्ष में बैठे लोग ये सोचता है कि चाचा के पलटेंगे हुँ, तो सरकार में हम आ जाएँगे, क्यों हम छात्रों का आवाज़ उठाएँ? तब लगता है कि वोट देके मैंने गलती की। हुँ, आज मुझे बुरा लगता है कि जो विधायक पिछली दरवाज़ा से जाके सरकार में बैठ चुके हैं हुँ, और वो शासन-प्रशासन चला रहा है और मुख्यमंत्री अपनी मानसिक स्थिति खो बैठे हैं, हुँ। तो बुरा लगता है कि मैं गलती किया अपने आवाज़ को उठा के। सच पूछूँ तो आप पे भी बहुत आरोप लगते हैं अमन। एक आरोप जो हम लगातार सुनते हैं वो ये कहा जाता है आपके बारे में कि इस लड़के को पढ़ना लिखना नहीं है, इसको तो राजनीति करना है। ये अपना चेहरा चमका रहा है। जब ऐसा सुनते हैं इतना कुछ झेलने के बाद, तब कैसा लगता है? कैसा लग सकता है आप बताइए? हुँ, सबसे बड़ी बात है कि अगर चेहरा चमकाना होता तो 29 तारीख को प्रशांत किशोर जी आए हुँ, रोड पे और हम उनके साथ रहे। और काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली हुई कि ये अब लड़का पॉलिटिकल बन चुका है। मैं हुँ, खुल के हुँ, बात करता हूँ इस मुद्दे पे आपसे। उन्होंने सबने कहा है कि ये प्रशांत किशोर का आदमी है। काफ़ी हुँ, ज़्यादा हुँ, हुँ, झेलना भी पड़ा मुझे कुछ दिनों तक, हुँ। और कहा कि और प्रशांत जेडीयू ऑफिस में क्या हुआ? वो भी वो किसी भी से कि छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, हाँ। मेरे पीठ पे जो है प्रशांत किशोर का स्टिकर चिपका दिया हुँ, गया, हुँ, पीछे से वीडियो बनाया गया।
तो कहीं न कहीं इस तरह की हुई। अगर मेरी पॉलिटिकल एम्बिशन अगर होता ना मैम, तो मैं सच कहता हूँ कि मैं आज गर्दनी बाग में नहीं। हुँ, मेरी तो बहुत अच्छा प्रशांत किशोर जी से बन रही थी ना, हुँ। मैं उनके साथ आप बैठा तो था। आश्रम में होते आश्रम में या होते थे। कमांडो के टीम के साथ चले बिल्कुल, मैं जाते? वही क्या कहता हूँ, रेलवे क्या यात्रा निकला हुआ, हाँ, सॉरी। कमांडोज़ की हाँ, बाइक रैली। बैक रैली में मैं होता। हाँ, मैं क्यों पड़ा हूँ? जेल जाने की ज़रूरत नहीं थी अफ़सोस है मुझको। इस बात का? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कह रहा है मैं उनसे कहना चाहता हूँ हुँ, कि अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो देखो, गांधी को बहुत लोग गाली देते हैं, हुँ, लेकिन गांधी को वही गाली देते हैं जो जिन्होंने गांधी को कभी पढ़ा नहीं है। हुँ। रामांशु जी को बहुत लोग कहते हैं कि चेहरा चमका रहा लेकिन है। आप लोग तो रामांजू सर को भूल गए। मैं इस पे कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। हुँ, ये ये क्या आज है? का है, ये हुँ, स्लिप है आज का। ठीक है। बेऊर जेल का स्लिप है, मुलाकाती स्लिप है। अच्छा, मैं आज गया था रामांशु जी से मिलने के लिए। जेल में मिलने गए थे आप जी, रामांजू सर से? मुझे बहुत लोग मना भी किए कि आप जेल से तुरंत रिलीज़ होकर के आए हैं, आप बिल्कुल, मत जाइए रामांशु जी से मिलने। हो सकता फिर है भी आप चले गए। जी, कि आप पर अभी भी गांधी मैदान थाने में हुँ, एफआईआर है। हुँ, हुँ। हो सकता है कि गेट पर से ही आपको गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार जाए। कर लिया जाए। हाँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने सर से वादा किया था कि सर जब मैं निकलूँगा तो आपसे हुँ, मिलने पुनः ज़रूर आऊँगा। हुँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जाओ बेटे, आना ज़रूर। हुँ, तो मैं नहीं चाहता था कि वो जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार को छोड़ कर के कहीं हुँ, न कहीं आज भी काल कोठरी में बंद है, वो उनका विश्वास हमसे टूटे। और हुँ। मैं गया, उनसे बात क्या हुई, कहा? हुँ, उनकी आँखों में आँसू थे। लेकिन मैंने उनके कहा कि सर आप योद्धा हैं और हुँ, आप योद्धा रहेंगे। जेल में हम लोग रोते थे, वो मेरे पिता जैसे हैं, और जब हुँ, एक पिता अपने पुत्र के सामने रोता है, तो हुँ। आपको लगेगा कि उस पुत्र के लिए हकीकत पूछेगा तो क्या है, वो मरने के दिन से भी बदतर दिन है, आँसू नहीं कि निकले आज जो आपके। है मेरा बेटा, मतलब आज मेरा बाप मेरे सामने रो रहा है, ऐसी मजबूरी हो गई हुँ, है। हुँ, हम हुँ, लोग जब साथ में बैठते थे तो कभी उनके आँख से आँसू छलक जाता था, हुँ, कभी हम दोनों एक-दूसरे को ढाँढस पाते थे। और आज उनके बड़े भैया हमको कॉल किए थे हुँ, और उन्होंने कहा कि जो आदमी आप लोग के लिए लड़ रहा है, सेम सवाल जो आपने पूछा वो हुँ, सवाल हुँ। उनके थे, आज कि कहाँ है आप वो? लोग भूल गए क्या उनको। भूल गए उनको? हुँ, तो मैंने हुँ, उनको कहा कि सर मैं आज मिल के आया हूँ। हुँ, सर की स्वास्थ्य थोड़ा-सा जो है बिगड़ा हुआ है, वो थोड़े से दुबले हो गए हुँ, हैं जेल हुँ। में। अच्छा, बाकी बात उनकी मानसिक स्थिति भी जो है कहीं न हुँ, कहीं इन चीज़ों से जो चल रहा है, वो परेशान है। परेशान है वो। हुँ, लेकिन आज खुशी की बात ये है, एक नया वकालतनामा जो है हुँ, वो दायर हुआ है। सर के पास वकालतनामा पे अपना अंगूठा लगता है, तो हुँ। अंगूठा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि 4 से 5 दिन के अंदर सब कुछ माता रानी की कृपा से ठीक रहा तो रोमांसु सर हमारे बीच होंगे। रामांशु सर हमारे बीच होंगे। अमन एक और सवाल है, जो अब गर्दनी बाग को लेकर लगातार उठ रहा है। सब कह रहे हैं कि गर्दनी बाग का स्वरूप एक बार फिर से बदलने जा रहा है। एक बार फिर से वहाँ पर रौनक होगी। क्या करने जा रहे हैं आगे आप लोग? सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि रहमांसु सर को रिहा किया जाए, वो हमारे हुँ, बीच है, हुँ, हुँ, क्योंकि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हुँ, दूसरा जो आपने जिस संदर्भ में कहा, मैं जानता हूँ आप कहाँ पहुँचना चाहती हैं। हुँ। शिक्षक लोग ज़्यादातर एक्टिव हो गए हैं एक्टिव हो गए हैं और तमाम शिक्षक? चाहे वो बहुत सारे शिक्षक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं नाम ले लेती हूँ, खान हैं, गुरु रहमान हैं और भी तमाम कई बिल्कुल, शिक्षक हैं। स खान सर आए हुए थे गाड़ी में, गाड़ी से आए हुए थे। हुँ, बच्चों से बात किए वो, कल रात को जो है गुरु रहमान सर रहमान भी आए सर थे। आए थे, हाँ। वो भी हमसे बात किए। और वो पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि छात्रों का आंदोलन जो 30 तारीख को हमने किया, हुँ, हुँ, वो हुँ, शुद्ध छात्र आंदोलन था। हुँ, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं। हुँ, वो लोग काफ़ी खुश हैं और उन्होंने बच्चों से बात हुँ, की और उन्होंने कहा कि ये आंदोलन इसी प्रकार का शुरू दिन से होना चाहिए। हुँ, कहीं न कहीं हम लोगों से भी कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन एक हुँ, बात मैं कहता हूँ, मैं उसे गलती नहीं कहूँगा मैम। हुँ, हम छात्र आशावादी नज़रों से सबको देख रहे बिल्कुल, हैं। एक हाँ। बच्चा जब नवजात शिशु होता है ना, हुँ, तो उसे ये नहीं पता होता है कि दूध उसको कौन पिला रहा है, उसको सिर्फ़ भूख होती है उस हुँ, दूध की। हुँ, वो हुँ, फ़र्क नहीं देखता है कि हमारी माँ पिला रही है या कौन पिला रहा है। तो उसी प्रकार हम लोगों को जो है, हम सभी को आशावादी नज़र से देख रहे हैं कि हुँ, किसके सहयोग से री-एग्ज़ाम हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, नीतीश जी आज कहेंगे कि री-एग्ज़ाम कर दें ना, तो हम सभी शिक्षकों को छोड़ कर के हम उनका हुँ। पैर पकड़ लेंगे। मुख्यमंत्री का पैर पैर पकड़ पकड़ लीजिएगा। लेंगे। हाँ, ऐसी स्थिति पहले थी, हुँ। लेकिन अब अब वो भी है ना? बिल्कुल नहीं, अब ये ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो हाँ, कहते हैं कि ये री-एग्ज़ाम इनको देना पड़ेगा और हम अब आग्रह करके नहीं, छीन के लेंगे इनसे। चाहे छीन के लीजिएगा बिल्कुल, री-एग्ज़ाम। सम्राट चौधरी, हुँ, हुँ, अगर बात हो नीतीश कुमार की, तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। हुँ, उनसे बिहार अब सँभल नहीं रहा है। हुँ। हम लोग जब जदयू
अब देखिए जो मुख्यमंत्री है उनको मुख्यमंत्री नहीं कहा जा रहा है बल्कि किसी और को मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। समझिए चलिए कि राज्य ठीक है, में ठीक है। अमन, क्या लगता है, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कि अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? मामला हाई कोर्ट में भी है और आपको मालूम है कि एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। बहुत जल्द हाँ, विशुद्ध छात्र आंदोलन होगा, ये बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन होगा। हाँ, हाँ। और ये आंदोलन जो है हुँ, सन 74 की क्रांति को भी याद दिलाते हुए हुँ, उससे भी उग्र होगा। और मैं सत्ता में बैठे लोगों से हुँ, चिता देना चाहता हूँ और उन लोगों से जो आज तक इस आंदोलन को खुद से तटस्थ रखे हैं, हुँ, जब भूमिका बांधी जाएगी तो इन भूमिका में उन लोगों को भी मीर जाफर कहा जाएगा जो छात्रों से खुद को अलग रखे हुए हैं इस आंदोलन से। हुँ, चाहे वो कोई छात्र नेता हो, चाहे वो बिहार के छोटे या बड़े शिक्षक हो। मैं शिक्षकों से कहना चाहता हूँ और छात्र नेताओं से कहना हुँ, चाहता हूँ, आपसी मतभेद भुलाइए और आइए। हाँ, मैं आज आपने नाम लिया, मैं कहता हूँ हुँ, खान सर का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मैं उनका स्वागत करता हूँ। हुँ, व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, अगर वो छात्रों के साथ है तो तहे दिल से उनका स्वागत है। हुँ। और जब तक री एग्जाम ना हो जाए, खुट्टा गाड़ के आप लोग आइए और री एग्जाम बच्चों के कराइए। फिर से एक बार जुटने की बात कह बिल्कुल, रहे हैं, मैं तो फिर से एक बार महाआंदोलन की बात कह रहे हैं। महाआंदोलन, और ये आंदोलन कब सुधरिएगा? कब सुधरिएगा? फिर जेल से बुलावा आ नहीं जाएगा। दिक्कत है मैम, हमने कहा था, मानो मैम ने, माँ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पिता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, छोटा भाई है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप रुला देंगी बार-बार मैम, मेरी तबीयत तो स्वस्थ है, नहीं, हमारी मतलब माता ये पिता जायज़ सवाल है, ये बिल्कुल, जायज़ मैं सवाल है। सोचता हूँ आप अब भी कह रहे हैं कि हम मैं जुड़ेंगे। मैं मैं सोचता हूँ अपनी माँ के बारे में, बहुत सोचता हूँ। हाँ, और आप जो कह रही हैं मैं कहता हूँ, जो मेरी उम्र है इस उम्र में एक बच्चे को कमाना चाहिए, माँ-बाप के सहारा बनना चाहिए। हुँ, लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि माँ-बाप के कर्तव्यों के साथ मेरा ये त्याग भी 5 से 7 सालों का है कि मैं तैयारी कर रहा था। मैं जेईई में मेरा रिजल्ट हो गया हुँ, और रिजल्ट होने के पश्चात आप देखिए कि जेईई के पैटर्न को इस तरह चेंज कर दिया हुँ, गया कि मेंस में जो है हम लोग एकाएक बदल दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि हुँ, नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नोटिफिकेशन निकलने के बाद नहीं किया जा हुँ, सकता हुँ, है। एमटीएस में डायरेक्ट जो है रिजल्ट रिजल्ट जो है जीके, जीएस और इंग्लिश हुँ, में कर दिया गया, जी, पूरी तरह बदल दिया गया। हाँ, माँ की बहुत चिंता होती है, हुँ। लेकिन हर कोई चाहता है ना कि भारत में भगत सिंह हो, आज भी हो। तो आप लेकिन ही को कोई क्यों बनना है भगत लेकिन सिंह? कोई ये नहीं चाहता कि वो आप मेरे माँ का सोचिए, आप मैं पिता का सोचिए, छोटे भाई का सोचिए, क्या करना चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि ये प्रशासन, हाँ, सत्ता में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग, हुँ, जितने भी नामी शिक्षक हैं जो खुद को सेलिब्रिटी कहते हैं, हुँ, छात्रों के हितैषी समझते हैं, हुँ, उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ और कुछ तथाकथित छात्र नेताओं को भी मैं कहना चाहता हुँ। हूँ कि आप अपना गुमान छोड़िए और हम बच्चों को री एग्जाम करवा दीजिए साहब, हम रोड पर दोबारा नजर नहीं आएंगे। दोबारा नज़र नहीं बिल्कुल आइएगा। नहीं नजर आएंगे। लेकिन जब जब फिर धांधली होगी, हाँ, अगर फॉर्म हम भरेंगे हाँ, या नहीं भी भरेंगे हाँ। और छात्रों के साथ गलती होगा तो हम जरूर सवाल पूछेंगे कि इस तरह की बात तब क्यों तो वो हुई। भी कहेंगे कि हम तो कह ही रहे थे ना कि इसको तो नेता बनना है। मैं आप मीडिया चैनल से कहना चाहता हाँ, हूँ, नेता बनने की एम्बिशन मेरी नहीं है, हुँ। मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन मैं एक बात इसके साथ और भी कहता तो हूँ, फिर क्यों उतरिएगा सड़कों पर? दूसरे का मैटर होगा, दूसरे का मामला होगा, उसमें अमन की क्या ज़रूरत जब मैं होगी? जेल में था, हाँ, कुछ लड़के आकर के हमारे और रमासु सर के पास रो रहे थे कि आप लोग हमारा आवाज कब उठाओगे। हुँ, बात नेताओं की नहीं है, जब मैं सोता हूँ मैं अनुज के साथ रहता हूँ, हुँ, मैं रात को जग जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब पहले कहीं न कहीं, चाहे महात्मा गांधी ने भारत को जब घूमा ना, तब उनको पता चला कि भारत में क्या स्थिति है, नहीं तो वो भी एक बड़े लॉयर थे। हुँ। वो राजकोट के बहुत से बड़े अधिकारी के पुत्र बिल्कुल, थे। बिल्कुल। वो हुँ, चाहते तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे। हुँ, लेकिन वो इन पीड़ा को देखने के साथ खुद को, मैं बहुत इमोशनल हुआ, आप देख सकते हैं मैं कहीं भी, हुँ, मेरे आँख से आँसू आ जाते हैं, भावुक सवाल आता है तो। लेकिन मैं नेता बात यहाँ नेतों की नहीं है। हुँ। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को करना चाहिए करना और एक चाहिए, मैदान आना के रूप चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, हाँ, हर उस व्यक्ति को आना चाहिए जो व्यक्ति ये सोचता है अब कि भी लगता है री एग्ज़ाम होगा, अंतिम सवाल। मैं आपसे दावे के साथ कहता हुँ, हूँ, हमारी शहादत की आवश्यकता होगी तो इन्हें देंगे, लेकिन री एग्ज़ाम इनसे लेंगे। अगर ये हुँ, हमें री एग्ज़ाम नहीं देते हैं, हुँ, 2025 में इनकी सत्ता खतरे में पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार में कौन हुँ, आएगा, हुँ। लेकिन ये ज़रूर निश्चित हो जाएगा कि सरकार में कौन नहीं रहेगा।
चलिए, बड़ी-बड़ी बातें कही हैं अमन ने, क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है, बीच में भावुक भी हो गए थे और जब ज़िक्र आया था माँ का तो बोलती भी बंद हो गई थी, सोचने पर भी पड़ गए थे। और क्या कुछ कहा है वो तो आपने सुना ही है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।